कहाँ है वो जो मुझे हराने के लिए पैसे दे रहा था। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने यूनुस को ढूंढते हुए कहा। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने CIA का चीफ बदल दिया है। एक पहला एक्शन जो देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त दिया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश और कनाडा दोनों ही इस वक्त ज़्यादा टेंशन में है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें कनाडा की, तो कनाडा में अभी पूरी गिनती इनकी उल्टी पड़ रही है। और अब कनाडा में सबसे पहले तो चाइना के ऊपर टूट पड़ा है कनाडा। यहाँ टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, ये ऑर्डर दिया गया है और कहा गया है कि टिकटॉक को डिसॉल्व किया जाएगा, इनके बिजनेस को खत्म किया जाएगा। अभी तक एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की बात नहीं हुई है, पर कनाडा के पार्लियामेंट में एक हलचल मचनी शुरू हो चुकी है, ये जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। जस्टिन ट्रूडो को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें अब अपने संबंधों को छोड़ने होंगे। जो संबंध उन्होंने बनाकर रखे हुए हैं चाइना के साथ, उनके संबंध देश हित के लिए ठीक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा के संबंध जो चाइना से रहे हैं उसकी वजह से कनाडा को बहुत सारे लॉस हुए हैं। कनाडा की बहुत सारी जानकारियां इधर से उधर चली गई है। साइबर वॉर में शिकार भी बनता चला गया है कनाडा के अंदर। जो लगातार परिवर्तन हो रहा है इसमें कहीं न कहीं एक हाथ चाइना का भी है, जिसे हल करना। कनाडा की साइबर जासूसी एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि चीन द्वारा प्रायोजित खतरे वाले तत्वों ने पिछले 5 सालों में कनाडा के सरकारी नेटवर्क को खतरा किया, बहुमूल्य जानकारियां एकत्र की। विदेशी सिग्नल इंटेलिजेंस, साइबर संचालन और साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान ने बुधवार को इस बात का मूल्यांकन एक रिपोर्ट जारी किया है। CSE प्रमुख कैरोलिन जेवियर ने कहा है कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या होता है। तो आपको बता दूं, यहाँ देखिए इस तरीके की चीजें हो रही है। साइबर खतरा के रूप में भी कनाडा ने कहा कि जिस तरीके से साइबर अपराध फैल रहे हैं इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछले 5 सालों में जिस तरीके से PRC का साइबर खतरा बहुत दूर तक पहुंच गया है, इन्होंने टिकटॉक के ऊपर भी आवाज लगाई और इन्होंने कहा कि जो चीजें यहाँ हो रही है ये असर कर रहे हैं और इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे चीजों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं और अब स्पष्ट तौर पर ये बातें कही जा रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जीत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भी असर देखने को मिल रहा है। मतदान से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे बड़ी संख्या में हिंदुओं को अपनी ओर लुभाने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की थी। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया था, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया गया और लूटपाट की जा रही है। ये पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने आगे कहा था कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो ने दुनिया भर में अमेरिका में भी हिंदुओं की अनदेखी की है। हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे ताकि ताकत के लिए शांति वापस आए। मतदान से ठीक पहले किए गए पोस्ट में साफ था कि ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं को हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर न सिर्फ कमला हैरिस और जो बाइडेन को घेर रहे हैं, बल्कि अमेरिका में रह रहे बड़े संख्या में हिंदुओं को आकर्षित भी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इस साल अगस्त की शुरुआत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आरक्षण मुद्दे को लेकर हो रहे जनता के विरोध के बाद देश छोड़कर भारत आना पड़ा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की देखरेख में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यूनुस को पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है। अमेरिका में भी वो डेमोक्रेट नेता के करीब रहे हैं, जिनमें जो बाइडेन, कमला हैरिस आदि जैसे नाम है। इसकी पुष्टि शेख हसीना के उस बयान से होती है जिसमें उन्होंने खुद को हटाए जाने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। हसीना ने कहा था कि अमेरिका उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, जिसे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनका तख्ता पलट कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस ने जब कुछ समय
पहले अमेरिका की यात्रा की थी तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी रिपब्लिकन नेता से मुलाकात नहीं की थी, जिससे दोनों के बीच संबंधों के बारे में पता चलता है। इस यात्रा के दौरान बाइडेन यूनुस की न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि गहन चर्चा हुई। अमेरिका बांग्लादेश को पूरी तरीके से सपोर्ट करने की बात भी कही। साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बम्पर जीत मिली थी। इसके बाद जब उन्होंने वाशिंगटन में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी तो उन्होंने यूनुस का नाम लिए बगैर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले सवाल के बाद प्रतिनिधियों को हैरान कर दिया था। प्रतिनिधियों से अपने आधिकारिक परिचय के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा, ढाका का वो माइक्रो फाइनेंस वाला आदमी कहाँ है? ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने सुना वो मुझे हारते हुए देखने के लिए दान दे रहा है। ट्रंप का इशारा मोहम्मद यूनुस की तरफ था, जो इस समय बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ, सामुदायिक विकास बैंक और राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। ट्रंप के इस बयान से साफ जाहिर है कि कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे जो बाइडेन और यूनुस के समय में थे। अब ट्रंप को हिंदुओं को लेकर कुछ दिखाने की जरूरत होगी। जो उन्होंने वादा किया था उस एक्शन को अब उतारने की भी जरूरत होगी। बांग्लादेश में इस चीज की खनक सुनाई देने लगी है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद अचानक से बांग्लादेश की तरफ से ट्वीट आया और बांग्लादेश की ट्वीट ने इस बात को कहा कि हम साझेदारी में एक दूसरे के काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पासा पलटा है प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। यूनुस ने अपने बधाई संदेश में कहा था कि मुझे बांग्लादेश की सरकार और लोगों की ओर से 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए खुशी हो रही थी। यूनुस ने आगे कहा कि आपको दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनना दिखलाता है कि आपका नेतृत्व और दृष्टिकोण अमेरिका के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका फलता फूलता रहेगा, दुनिया भर में दूसरों को प्रेरित करता रहेगा। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों को याद करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और अमेरिका आपसी हित के कई क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की औपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनकी जीत पर बधाई दी। बुधवार शाम को अवामी लीग के सत्यापित फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के माध्यम से बधाई संदेश जारी किया गया। बुधवार को इस बात को कहा गया कि जिस तरीके से हसीना ने ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा जताई है। बधाई संदेश में हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश और अमेरिका के मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे क्या होता है। मोहम्मद यूनुस यहाँ पर टेंशन में आ गए हैं। क्यों टेंशन में आ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन किया है, चुनावी चंदे भी दिए हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी इसी काम से पारितोषिक के रूप में ओबामा प्रशासन ने उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए लॉबिंग की थी। इसके अलावा हाल ही में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान भी अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त करवाया था। इसकी पुष्टि मोहम्मद यूनुस के अमेरिका दौरे पर हुई थी। खुद यूनुस ने स्वीकार किया था कि बांग्लादेश में हुआ विद्रोह पूरी तरीके से अमेरिका में प्लान किया गया था। जब ट्रंप ने यूनुस की बेइज्जती की थी वो कहानी तो हमने आपको बता ही दिया। अब यूनुस पर डेमोक्रेट का समर्थक होने का आरोप है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से एक्शन होता है और ये एक्शन कितना ज्यादा प्रभावी होता दिखता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।